Hello students, I am Priya and today we will discuss chapter 2nd class 9 science chemistry. Okay, and the name of chapter is matter around us pure. Is matter around us pure. Let us start our topic. यस देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, क्या स्टेट्स होती हैं, मतलब उसका हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक तरह से जब हम किसी का बाहरी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाहर से देख के बताएं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है ना। लेकिन जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, मतलब वो किस चीज़ से मिलके बना है। जैसे कि वाटर है, बाहर से देखने में क्या है, लिक्विड है, लेकिन अंदर उसके क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका, H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल स्ट्रक्चर एक तरह से। सो उसी केमिकल क्लासिफिकेशन की हम अब बात करेंगे मैटर की, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। एक पूरा पहले चार्ट बना लेते हैं एक तरह से मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या था हमारे पास? solid, liquid and gas, and the two other states are also plasma and Bose-Einstein condensate state, ठीक है। now matter chemical classification। chemical classification में क्या हो जाएगा? केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा हमारे पास दो तरह से मैटर होता है, प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर। ओके, नाउ प्योर सब्सटेंसेज जो है वो होते हैं हमारे पास टू टाइप्स से, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, एंड मिक्सचर, ये भी दो तरह से होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नाउ हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेज में एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स जो है होते हैं हमारे पास थ्री टाइप्स से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, ये है इसका चार्ट मैटर का, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ गया? प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेज क्या क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर होते हैं होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, टू टाइप्स से, ठीक है। एलिमेंट्स में आता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हम मैटर अपने आसपास में, सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, एवरीथिंग इज मैटर, है ना। जो स्पेस कवर करती है और जिसका एक डेफिनेट मास होता है वो क्या होता है? मैटर। सो जो ये मैटर्स हैं, सब चीज़ें हैं, क्या ये प्योर हैं या इम्प्योर है, या इनमें कुछ मिला हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में यही हमें पूरा डिस्कस करना है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेज की। प्योर से मतलब क्या समझते हो आप? प्योर मतलब बिल्कुल
एक ही चीज हो, ठीक है, उसमें जिसमें कि कोई मिलावट ना हो, ठीक है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो बस एक ही उसमें क्या हो, कंपोनेंट हो, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेज क्या हो, ओनली वन काइंड ऑफ मैटर से बने हुए हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंसेज, क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंसेज, ठीक है। द सब्सटेंसेज वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल्स जिसमें हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंसेज कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सभी क्या है, प्योर क्या है, सब्सटेंसेज है, ठीक है। आयरन, निकल, सोल्ट, ये क्या है, मेटल्स है, एंड ये क्या है, एक कंपाउंड है, सोल्ट, NaCl का, ठीक है। इसमें अब हम डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। नाउ प्योर सब्सटेंसेज में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब देखो एलिमेंट क्या होंगे, जो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ हो, ठीक है, एक ही टाइप के उसमें क्या हो, पार्टिकल्स हो, एंड जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। मान लो अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन के थ्रू तोड़ना चाह रहे हैं, तो वो टू सब्सटेंसेज में नहीं टूटेगा, ठीक है। मतलब एलिमेंट द सब्सटेंसेज, द प्योर सब्सटेंसेज which are only one type of particles and into two or more substances, ठीक है, जिसको तोड़ने पे हमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ना मिले। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन क्या है, एक क्या है, ये एक एलिमेंट है जिसमें ओनली आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, और कुछ इसमें नहीं मिलेगा। जैसे कि क्या है, गोल्ड है ना, प्योर गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, उसमें गोल्ड के ही पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, उसमें और मेटल्स ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा वो क्योंकि गोल्ड जो होता है वो प्योर जो फॉर्म होती है उसकी, उसमें वो बहुत ही क्या होता है, एक तरह से नरम, बिल्कुल ठीक है, सॉफ्ट होता है, हाथ लगाएंगे तो टूट जाएगा। सो उसमें हम मेटल्स जो है, अदर मेटल्स ऐड कर देते हैं, और जो भी ये आभूषण वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। सो देखो आयरन में क्या है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, ओनली आयरन के ही पार्टिकल्स हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। बट अब बात करते हैं किसकी, सोल्ट की, क्योंकि हमने एक जो एग्जाम्पल है वो क्या लिखा है, सोल्ट लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे किसकी, कंपाउंड्स की, ठीक है। किसकी बात करेंगे अब हम, कंपाउंड्स की, ठीक है। एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया, कंपाउंड्स क्या होता है, द प्योर सब्सटेंसेज which are made up of two or more kind of particles and which can be broken into two or more particles, then दिस इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जैसे सोल्ट, ठीक है, सोल्ट क्या होता है, NaCl, इससे बना होता है NaCl, सोल्ट, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो उसमें था एलिमेंट में ओनली आयरन के ही
पार्टिकल्स थे, ओनली आयरन मेटल हमें मिल रही थी, ठीक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड में क्या है, यहाँ पे सॉल्ट में एक सोडियम का है, सोडियम एक अलग क्या हो गया एलिमेंट, और एक क्लोराइड जो वो अलग एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे कितने हैं, एक तरह से 2 एलिमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आर कॉल्ड कंपाउंड्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। अब जो एलिमेंट्स है वो 3 तरह से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। सो मेटल क्या होती है, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, एंड जिनको हम क्या कर सकते हैं, हैमर की हेल्प से उन्हें एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक उन्हें पीट पीट के लंबी तार बना सकते हैं, ठीक है। मतलब मेटल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती हैं, ठीक है। और अगर इसको और हायर जो है टर्म में हम पढ़े तो मेटल्स क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, ठीक है, या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो। और जो नॉन मेटल्स है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा गेन करती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती है, ठीक है। सो ये जो है हायर क्लासेज की बातें हैं। अभी आप इतना ही समझो, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। ऐसे ही नॉन मेटल्स भी क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस है ना, ये सब क्या है, एक तरह से नॉन मेटल्स हैं। एंड मेटलॉइड्स क्या होती हैं, जिसमें मेटल के भी गुण और नॉन मेटल के भी गुण हो, ठीक है। सो मेटल के एग्जाम्पल हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीशियम। ये जो होती है बहुत रिएक्टिव भी होती है, ठीक है, मेटल्स सोडियम और मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स के एग्जांपल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, बहुत सारे हैं, ठीक है। इन्हीं के टर्म में ले लो, आप उठा लो सारे। एंड नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है हमारे मेटलॉइड्स है, जिसमें मेटल के भी और नॉन मेटल्स के दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर से क्या है, मिक्स है ना, जो मिक्सअप हो किसी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस जिसमें आपस में मिले हुए हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। अब मिक्सचर में ये तो समझ आ गया कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिले हुए हो, है ना। लेकिन इसमें भी क्या है, 2 टाइप्स से होता है मिक्सचर भी, क्या होते हैं 2 टाइप्स से, यहाँ पे लिख दो। Elements or compounds mixed together are called mixtures. तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, एयर, मिल्क एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है, मिक्सचर के एग्जांपल्स। एलॉयज जितनी भी हैं, ठीक है, वो सब क्या है, मिक्सचर है। नाउ बात करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होमो मतलब सेम, ओनली वन काइंड ऑफ, मतलब एक तरह से हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वन काइंड नहीं कहेंगे, एक सब्सटेंस नहीं होगा, एक तरह का सब्सटेंस नहीं होगा, वो तो फिर क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, है ना। सो होमोजीनियस क्या है, जिसमें 2 चीजें मिक्स होने के बाद हमें एक ही क्या मिले,
प्रोपोर्शन मिले, मतलब एक चीज मिले हमें, ठीक है। एक तरह से जब हम उसको देखेंगे तो हमें उसमें कोई विजिबल बाउंड्री दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जांपल, जब हम सोल्ट को ऐड करते हैं वाटर में तो हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे सोल्ट है और कहाँ पे वाटर है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहते हैं, यूनिफॉर्मली क्या रहते हैं, उसमें पूरे में बिखरे हुए रहते हैं, एक तरह से यूनिफॉर्मली सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में। सो यहाँ पे क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर में जहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज आपस में मिले हुए हो, लेकिन जहाँ पे कोई भी विजिबल बाउंड्री ना हो, एक यूनिफॉर्म मैनर में वो पार्टिकल्स जो आपस में मिले हुए हो, उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, सोल्ट इन वाटर एंड एयर। एयर क्या है, एक गैसेज का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें सभी क्या है, गैसेज है। मतलब यहाँ पे हमारे पास फेज क्या होगा, 1 होगा। फेज क्या होगा, 1। फेज मतलब जब दो चीजें मिल गई हैं तो उनका या तो वो सॉलिड ही होंगे, या वो लिक्विड होंगे, या वो गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है। फेज उनका 1 हो तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हो जाएगा, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेज मिले हुए हैं आपस में, लेकिन कैसे, किसी भी एक मतलब फिक्स्ड जो है वो नहीं है, उसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, पूरा जो मिक्सचर है उसमें, ठीक है। सब चीज़ें हमें क्या दिखाई दे रही है, अलग अलग दिखा रही है, मतलब विजिबल बाउंड्री है। यहाँ पे हम एक बाउंड्री देख सकते हैं, जैसे कि सैंड इन वाटर, ठीक है, चॉक पाउडर इन वाटर, एंड मिल्क, ठीक है। ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। नाउ मिल्क एक ऐसा है जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, एक तरह से वो थोड़ा सा होमोजीनियस मिक्सचर जैसा दिखता है। नाउ दोनों में डिफरेंस देखो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर से पहले हम डिफरेंस करते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच में, ठीक है, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच में। देखो कंपाउंड जो है वो भी क्या है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेज है, प्योर सब्सटेंसेज है, लेकिन उसमें है ना। और मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में भी सब्सटेंसेज क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा है। तो डिफरेंस क्या हुआ कंपाउंड और मिक्सचर में, दोनों में देखो डिफरेंस बताते हैं। कंपाउंड जो है उसमें जो सब्सटेंसेज है वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में मिक्स होंगे, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड रेशो में मिक्स होंगे। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा हमें 1 गिलास पानी में और जो है ½ स्पून ही शुगर ऐड करनी है या सोल्ट ऐड करना है, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ। सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, है ना। तो मिक्सचर में क्या है, कभी भी ये नहीं है कि वो फिक्स अमाउंट में रहेंगे, ठीक है। और कंपाउंड में क्या रहता है, लेकिन एक फिक्स रेशो में क्या रहते हैं, जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेज। सो कंपाउंड क्या है, सब्सटेंसेज विच आर ठीक है। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कंपाउंड कोई भी बनता है, मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज होगा। क्या होगा, यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मिक्सचर में कोई भी 2 सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा कैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती यहाँ पे, नो केमिकल रिएक्शन एंड नो फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे हमारा क्या है H2O, ठीक है, या NaCl, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, रेशो जो है इन दोनों के बीच में हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे मास का रेशो हम देख लें, या फिर ऐसे लगा लो 2 मोल यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के चाहिए और 1 ऑक्सीजन के, 2 एटम हाइड्रोजन के होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन का एटम होना चाहिए, तभी क्या करेगा, वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एंड सोडियम क्लोराइड में भी ऐसे ही है, 1 सोडियम एटम चाहिए और 1 क्लोरीन एटम, ठीक है, तो ही क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और इनका मास का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल वाटर में देखो क्या है, हाइड्रोजन का मास 1 है, सो 1 × 2 कितना हो गया 2, एंड ऑक्सीजन का कितना है 16, 1:8। अगर 1:8 में आपको कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते दिखेंगे तो वहीं पे वाटर होगा, अदरवाइज कभी भी वाटर नहीं बनेगा। ओके, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड में है। नाउ इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे एयर है ना, क्या होता है, मिक्सचर है ये। एयर होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी। जब एयर है, ओनली गैसेज ऑफ मिक्सचर है, तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वहाँ पे ओनली 1 फेज है, गैस। लेकिन जब हमारे पास एयर में क्या आ जाए, स्मोक पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स आ जाए, तो वो कैसा हो जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब वहाँ पे क्या आ गई, सब जो फेस है वो चेंज हो गया, ठीक है। गैसेज में क्या ऐड हो गए, सॉलिड, क्योंकि डस्ट के जो पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। सो वो क्या हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये बात याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे एयर है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल मतलब ये नहीं है कि इतनी एयर ही इसमें मिलनी चाहिए, इतनी ऑक्सीजन ही होनी चाहिए या इतनी यही नाइट्रोजन होनी चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एयर तो एयर है, गैसेज का मिक्सचर है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सोल्ट प्लस शुगर ले लो, ठीक है, या सॉरी सोल्ट प्लस वाटर, है ना, तो वो सब क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान नहीं बनते वो, ना ही उनमें कोई फिक्स रेशो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी जो रहेंगी, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, जो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कभी भी कंपोनेंट्स जो है इसके, ठीक है, कंपोजिशन जिससे ये मिलके बना है, लाइक वाटर में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी वाटर की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसेज है। लेकिन जब उससे वाटर बन गया तो प्रॉपर्टी क्या है, वो लिक्विड है, बिल्कुल टोटली चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती है वो इसके कंपोजिशन की नहीं होंगी, लेकिन जो इसमें मिक्सचर में जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो क्या रहेंगी, उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी रहेगी एक तरह से, ठीक है, उसका मिक्सचर रहेगा। जैसे हमने शुगर प्लस वाटर लिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो गई या कुछ और चीज़ बन गई, नहीं है ना, आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं वो सब्सटेंसेज, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी शुगर की भी हमें मिलेगी देखने को और वाटर की भी, टेस्ट हमें शुगर का भी आएगा और वाटर का भी, है ना। तो वहाँ पे क्या है, जो है प्रॉपर्टी इस सब्सटेंस के कंपोजिशन की नहीं होती है, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, सॉरी कंपोजिशन की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे जब ये कंपाउंड बन रहा होता है तो कोई हीट और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देयर इज एंटर हीट और लीव, मतलब एब्जॉर्ब हो सकती है इस प्रोसेस में हीट या फिर वहाँ से
रिलीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हीट कोई भी रोल नहीं प्ले करेगी, ठीक है, ना तो यहाँ से हीट निकलेगी ना ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, है ना। आप देखते हो ना कभी भी बीकर में सॉल्ट और वाटर उसमें ऐड कर रहे हो, कितना भी ऐड किए जाओ कभी भी बीकर जो है वो गर्म नहीं होगा, वैसे ही का वैसा रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे जब कोई भी कंपाउंड बनाओगे तो वहाँ पे आपको जो है हीट टेम्परेचर में चेंज दिखाई देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड्स। Sorry, the substances of the components of compounds are not separated by physical process और सिंपल फिल्ट्रेशन। मतलब जो कंपाउंड्स है उसके कंपोनेंट्स को, लाइक सोडियम, हमें वाटर में से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे कोई भी फिल्ट्रेशन सिंपल मेथड से जो है अलग कर देंगे, है ना, किसी भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस से उसे अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपाउंड्स को हम ऐसे अलग नहीं कर सकते इसके कंपोनेंट्स को, बट यहाँ पे हम बाई फिल्ट्रेशन इन्हें अलग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल फिल्ट्रेशन से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, लेकिन छोड़ के किसको, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, हो गए। नाउ सो ये थे कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंसेस, ठीक है। एंड और भी हो सकते हैं, जैसे कि कंपाउंड में जो है एक केमिकल चेंज होता है, कोई एक नया सब्सटेंस बनता है, जो हम चीज़ लेके चले उससे हटके कुछ नया सब्सटेंस मिलता है, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज लेके चले थे लेकिन बन गया क्या, लिक्विड। और मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, वहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो ये थे कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। नाउ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में डिफरेंस देखो, सिंपल बता देती हूँ। होमोजीनियस जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे कोई भी एक जो है विजिबल बाउंड्री नहीं होती। हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे जो है इतने बीकर में आधे में उसके वाटर के पार्टिकल्स हैं एंड आधे में क्या है, हमारे शुगर के पार्टिकल्स हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अलग से दिखेंगे। जब आप एक चोक पाउडर लोगे और उसे पानी में ऐड करोगे तो क्या होगा, चोक के पाउडर जो है वो अलग से नीचे उसके पार्टिकल्स बैठ जाएंगे नीचे, ठीक है, जो यहाँ पे जो बेस होगा उसमें आके बैठ जाएंगे, लेकिन जो बॉर्डर है वो ऊपर रहेगा। तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब वहाँ पे एक विजिबल बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। सो एंड होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं उनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं हमारे कोलोइडल एंड सस्पेंशन। क्या आते हैं, कोलोइडल एंड सस्पेंशन, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या आते हैं, इनको ही पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, एंड होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन, सॉरी, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सो देखो ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, इन विच पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली सेपरेटेड, मतलब हर जगह पे एक तरह से यूनिफॉर्मली पूरे में क्या है वो मिक्स हो रखे हैं अच्छे से, ठीक है। एंड ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। सो होमोजीनियस यहाँ पे लिख रही हूँ एंड यहाँ हेट्रो। सो देखो होमोजीनियस में क्या आ गया, सॉरी,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि जो होमोजीनियस है उन्हें हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं एंड उनको हम क्या कहते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशंस। ठीक है। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। ठीक है, लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। ये ट्रू सॉल्यूशन के लिए भी सारे यही पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोलोइडल और सस्पेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है एक जगह पे बस, है ना। कोलोइडल जो है सारा सब कुछ किसके जैसा है, होमोजीनियस के जैसा है कुछ कुछ, बस एक इसमें डिफरेंस है। इस कोलोइडल जो है वो लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर सकते हैं क्योंकि जो कोलोइडल के पार्टिकल्स हैं उनका साइज थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है इसलिए। ठीक है। नाउ इसमें से जो है जब हम होमोजेनियस में से लाइट पास कराएंगे सॉल्यूशन में से तो उसमें से हमें उसका लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, बट हेट्रोजीनियस में लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, विजिबल होगा। ठीक है, एंड ये क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे लाइट को। नाउ दीज आर नॉट सेपरेटेड by simple filtration or physical process. ठीक है, and these are separated by simple filtration method. ठीक है, एक्सेप्ट कोलोइडल सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पे क्या है, जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है, वो ना होमोजीनियस मिक्सचर में कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती। देयर इज नो विजिबल बाउंड्री। यहाँ पे विजिबल बाउंड्री होती है। यहाँ पे विजिबल बाउंड्री होती है। होमोजीनियस मिक्सचर या ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेबल, मतलब अगर हम इन्हें थोड़ी देर रख दें बिना हिलाए तो ये ऐसा नहीं है कि शुगर के पार्टिकल्स जो वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, दीज आर अनस्टेबल एक्सेप्ट कोलोइडल। ठीक है, अनस्टेबल कोलोइडल क्या है, मिल्क। मिल्क किसका है, कोलोइडल का एग्जाम्पल आगे बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में। सो मिल्क क्या है, कोलोइडल का एग्जाम्पल है। मिल्क में ऐसा नहीं है कि जो है आप बटर को या घी को अलग कर दें, है ना, या दही उसमें से वैसे अलग निकाल लें सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से या किसी से। सो वहाँ पे क्या है, वो अनस्टेबल नहीं है। अगर आप रखोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि घी ऊपर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, एंड जो सस्पेंशंस हैं, सस्पेंशन में क्या होता है, चोक है। ठीक है, पानी में मिला दिया, वो किसका एग्जांपल है, सस्पेंशन का। सैंड पानी में मिला दिया, वो किसका एग्जांपल है, सस्पेंशन का। तो उसमें क्या होता है कि वो अनस्टेबल होते हैं। अगर हम उन्हें हिला दें अच्छे से तो थोड़ी देर तक तो उनमें क्या रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, है ना, मतलब यूनिफॉर्म उसमें मिक्स हो रखे होंगे सारे पार्टिकल्स। बट जैसे ही हम उन्हें थोड़ी देर रखेंगे बिना हिलाए, अनटच जब हम उनको रख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि जो है इसमें एक विजिबल बाउंड्री है, इसलिए क्या है, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, सो ये क्या थे, एग्जांपल्स हैं होमो एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बीच में भी। और एक तरह से हमने साथ साथ जो है कवर कर लिया है ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन को। एक बार बता देती हूँ ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन कोलोइडल के बारे में। सॉल्यूशंस जिनका साइज क्या हो, बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, ट्रू सॉल्यूशंस जिनका साइज क्या हो, वेरी स्मॉल, एंड कोलोइडल्स जिनका साइज थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में क्या हो, बड़ा हो, 1।
100 एंड ये क्या हो, और भी वेरी बिग साइज इनका हो, ठीक है, एक तरह से दोनों से बहुत ज़्यादा बड़ा। नाउ जो ट्रू सॉल्यूशंस है उनमें क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स छोटे हैं तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा, इनमें क्या होती है, एक विजिबल बाउंड्री होती है, सॉरी विजिबल बाउंड्री नहीं होती, और इनमें भी कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। नहीं होती, यहाँ पे भी सेम है, नहीं होती, और यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे विजिबल बाउंड्रीज में होती है सस्पेंशंस में। बट जो ट्रू सॉल्यूशंस है और कोलोइडल्स है, दोनों में एक ही मेन डिफरेंस है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, लेकिन जो कोलोइड्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका साइज इसके साइज से बड़ा है। कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज ट्रू सॉल्यूशंस के साइज से बड़ा है, ठीक है। सो कांट स्कैटर लाइट, बीम ऑफ लाइट, और ये कर सकते हैं कैन, एंड these are also can scatter light, ठीक है। now these are separated by some simple some specific techniques या special techniques, ठीक है। एंड these are also सेम पॉइंट है इनके लिए भी, ये भी फिजिकल प्रोसेस से कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। जैसे कि हमने मिल्क का बताया, ठीक है, वो भी किससे होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से। ना सस्पेंशंस जो है वो सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेथड से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। सो ये क्या थे पॉइंट्स से कुछ, ठीक है, हेट्रोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लो एक बार। salt in sugar, sorry in water, ठीक है। इन वाटर, या फिर आप ले लो एयर, ठीक है, जब तक एयर, जब तक उसमें कोई डस्ट पार्टिकल ना हो। ना यहाँ पे देखो क्या है, कोलोइड्स में मिल्क, एग योल्क इन वाटर, ऑयल इन वाटर, चॉप पाउडर इन वाटर, ओके। सो ये क्या थे, डिफरेंसेस थे ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन के बारे में। आई होप आपको पसंद आया हो, समझ आ गया हो अच्छे से। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।